आज हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा वक्त पे नहीं बोला, देर से बोला है या बोल नहीं पा रहा, तो इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपके बच्चा अगर देर से बोल रहा है या बोल नहीं पा रहा, तो आपको ये देखना होगा कि बच्चे में यही मसला है सिर्फ बोलने का, या फिर इसके साथ साथ उसको और किसी चीज़ का मसला तो नहीं, जैसे उठने में, बैठने में, चलने में, या उसके साथ साथ मेंटली या फिज़िकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको। अगर उसको मेंटली फिज़िकली कोई मसला नहीं है, सिर्फ बोलचाल में ही मसला है, तो हम क्या पॉसिबल सॉल्यूशन कर सकते हैं उसके लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने बच्चे से ज़्यादा बात करें, उसकी विकेबलरी में इजाफा करें, उसका ज़ख़ीरा अल्फाज जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। उसके लिए आप बच्चे को टाइम दें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें। इर्द गिर्द जितनी चीज़ें मौजूद होती हैं आप उसके बारे में बच्चे से बात करें। जैसे उसको जो भी चीज़ हो उसको दिखाएं, ना सिर्फ दिखाएं बल्कि उससे बात भी करें। जैसे ये सोफ़ा है, ये क्या है, ये सोफ़ा है, ये बेड है। इस तरीके से आप बच्चे से बात करें। जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे आपने बॉल ले ली और आपने क्या किया, उस बॉल को उठाया और उसको दिखाया कि देखो ये बॉल है, और उस बॉल को आप अपनी आँखों के और होठों के करीब ले जाएं और वहाँ पे जाकर आप उसको दिखाएं कि ये देखो ये क्या है, ये बॉल है, ये बॉल है। तो क्या होगा, बच्चा ना सिर्फ आपकी आँखों में देख के बोलेगा और आपकी लिप रीडिंग भी करेगा। आपके होठों को, लिप जो है उनको बोलते हुए वो देखेगा और बोलने की कोशिश करेगा कि ये बॉल है। इस तरीके से आप बच्चे से बातचीत करें। और ये क्लॉक है, ये फ़ैन है, ये बेड है, इस तरीके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ना आपके, आप उसको ना सिर्फ दिखाएं बल्कि उससे रिपीट भी करवाएं कि मैंने क्या बताया, ये क्या है, ये सोफ़ा है, ये सोफ़ा है। तो वो रिपीट में भी बात करें। उसके साथ साथ एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि अपने बच्चे का मोबाइल टाइम, स्क्रीन टाइम, जैसे उसमें कार्टून देखना, वो कम से कम कर दें। आप कोशिश करें कि आपका बच्चा जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करे, उसका ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा हो। जब ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होता चला जाता है ना, तो क्या करता है कि छोटे छोटे अल्फाजों को जुमलों में इस्तेमाल करना सीखता है और वो बातचीत करना शुरू कर देता है। तो जितना ज़्यादा वो बातचीत करेगा उतना ही बेहतर होगा, ना कि वो टीवी में कार्टून देखने में सारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार दे। ये तो हो गया सब चीज़ें कि अगर आपका बच्चा स्पीच डिले में है तो। लेकिन अगर आपका बच्चा जो है उसको सिर्फ बोलचाल में ही मसला है नहीं है, बल्कि सुनने में भी मसला है, वो सुनने में उसको प्रॉब्लम है, तो फिर ये ट्रीटमेंट काम नहीं आएगा। आपको उसका इलाज करवाना पड़ेगा, हेयरिंग का। आप उसके कानों को जो है अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, उसे कंसल्ट करें। अगर उसके कानों में हेयरिंग एड की ज़रूरत है, आला जो होता है सुनने का आला, तो आप सुनने का आला लगवाएं। अगर वो नहीं, उसके कोक्लियर में कोई मसला है, जो कान के अंदर सुनने की फैक्ट्री होती है उसके अंदर अगर कोई मसला है, तो आप कोक्लियर जो है उसको ऑपरेशन के ज़रिए नया कोक्लियर जो है इम्प्लांटेशन जो होती है वो करवा दी जाती है। अगर वो मसला आप 5 साल से उम्र से पहले ये उसके सुनने का मसला हल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे ने सुन के बोलना होता है। और जब वो जल्दी ठीक हो जाता है, उसका ये मसला 5 साल की उम्र से पहले ठीक हो जाता है, तो वो आराम से बोल सकता है। और अगर आप उससे जितना भी डिले करेंगे ना, तो उतना ही ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम होगी और वो लॉन्ग टर्म पे जाएगा। स्पीच थेरेपी में देर लगती है, तो जितना जल्दी हो आप उसके क्या करें कि सुनने का मसला जो है वो हल करें। इसके साथ साथ ये कि अपने बच्चे को कार्ड, डिफरेंट कार्ड्स जो होते हैं ना, फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं, उसके ज़रिए भी आप बोलना सिखा सकते हैं। जैसे आपने मार्केट में बहुत सारे कार्ड मौजूद हैं, उसमें आपने ले लिया कि ये कौन सा कार्ड है, फ्रूट्स के कार्ड ले लिए, मैंगो बना हुआ है, तो आपने क्या किया, वो मैंगो का कार्ड आपने वो कार्ड दिया, चेहरे के पास रख किया, कहाँ, आँखों के और होठ के करीब किया, और बच्चे से पूछा ये क्या है, ये मैंगो है, ये क्या है, ये मैंगो, मैंगो। इसी तरह आप क्या करेंगे कि आप फ्रूट्स के ले लें, आप वेजिटेबल्स के ले लें, कोई भी कार्ड्स
आराम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं फ्लैश कार्ड। उसके ज़रिए आप बच्चों को ना सिर्फ चीज़ों की पहचान करवा सकते हैं बल्कि अल्फाजों का ज़ख़ीरा बढ़ेगा उससे, और वो जो है बोलना सीखेगा। इसके साथ साथ बच्चों को ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच करवानी चाहिए। वो हम किस तरीके से करवाएंगे कि वो बातचीत को समझे कि आप क्या बात कर रहे हैं, मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे। आपने उसके लिए क्या करना है कि डिफरेंट तरह के ब्लॉक्स ले लें। आपने ब्लॉक्स लिए, उसमें रेड, येलो, ग्रीन, आपने बच्चों के सामने ब्लॉक्स रख दी। आपने उससे पूछना है कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, ये रेड है, ये ब्लू है। अब वो क्या होगा कि जब आपसे बातचीत करा होगा ना, तो उसको लगेगा कि हाँ ये मेरी बात समझ रहे हैं, मैं इनकी बात समझ रहा हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पीच बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से आप बच्चे से बातचीत करें, उसको कलर्स की पहचान करवाएं कि ये वाला कलर होता है, इसको रिपीट में बोलो भी। जो कलर आप बोल रहे हैं, जैसे रेड है तो बच्चे को बोलो रेड। इस तरीके से आप उसको ये करवाएं। आगे हम लोग एक और चीज़ करते हैं कि बच्चे को एक वक्त में एक लैंग्वेज सिखाएं। अक्सर बच्चे जो होते हैं ना, वो जब एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो वो स्पीच डिले में चले जाते हैं। जैसे आप पहले डिसाइड कर लें कि आपने अपने बच्चे से किस ज़बान में बात करनी है। इंग्लिश में अगर बात करनी है तो इंग्लिश में ही करें, उर्दू में अगर बात करनी है तो सिर्फ उर्दू में ही उससे बात करें। इंग्लिश उर्दू जो है दोनों एट अ टाइम लैंग्वेज सिखाने से भी ये होता है कि बच्चा नहीं बोल पाता। तो आप एक ही ज़बान का इंतखाब करें जो आपने बच्चे से बात करनी है। इसके साथ साथ आपको अपने रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे रखने पड़ेंगे। देखा गया कि जहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, तो वहाँ भी बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर होता है और बच्चा देर से बोलता है। आपका जो भी झगड़ा है वो बच्चे के सामने मत करें। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हस्बैंड जो है वो बच्चे को, बाप जो है वो अलग टाइम दे, बीवी जो है, जो उसकी माँ है, वो बच्चे को अलग वक्त दे। तो बच्चे को अलग वक्त देना, इकट्ठे वक्त देना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे के साथ बच्चे की तरह खेलें, उसके साथ खेलते हुए उससे बातचीत करें। जैसा तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे के लेवल पे जाके उसके साथ बातचीत करें, उसके साथ वैसे ही खेलें। ये देखो आओ हम खेलते हैं, कलर्स कर रहे हैं, तो ये कौन सा कलर है, अच्छा चलो मैं भी तुम्हारे साथ कलर करती हूँ, वाओ कितना मज़ा आ रहा है। इस तरीके से आप बच्चे के साथ बिज़ी रहें। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है ना, कम्युनिकेट करें बच्चे के साथ। तो बच्चा क्या होता है, वो बोलना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ आगे हम चलते हैं कि बच्चे के साथ जल्दी ना करें कि मैं तो इतने सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रही हूँ, ये तो बोल नहीं रहा। इस तरीके से नहीं, आप उसे थोड़ा थोड़ा करके सिखाएं, कोई जल्दी नहीं है। जैसे अगर कुछ बच्चे देखा गया उसके वर्ड को तोड़ के बोलते हैं, एक लफ्ज़ को, जैसे मामा है तो माँ बोलेंगे, बाबा है तो बा बोलेंगे, पूरा वर्ड नहीं बोलते। तो आपने क्या करना है, आप उसको 2 हिस्सों में बांट दें। आप उसे बोलें कि देखो बोलो माँ माँ, माँ माँ, बा बा, बा बा। इस तरीके से आप बच्चे से बात करें, उसको बार बार सिखाएं। 2 हिस्सों में, एक अल्फाज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और फिर उसको रिपीट करवाएं। तो क्या होता है कि बच्चा पहले एक बोलेगा, दूसरा बोलेगा, फिर इकट्ठा बोलने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से वो बोलना स्टार्ट करेगा। इसके साथ साथ बच्ची का जो उसके कंपेनियन जो होते हैं ना, अगर उसके बहन भाई हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उनके साथ जितने से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो बहुत अच्छा है। और वो बच्चा बच्चे के साथ बोलना बहुत अच्छा सीख जाता है। और अगर उसके बहन भाई नहीं हैं तो इर्द गिर्द जो उसके दोस्त वगैरह हैं या पड़ोसियों के बच्चे हैं, उनके साथ वक्त गुजारें, उनके साथ बातचीत करें। जब बच्चा उनके साथ बातचीत करेगा तो क्या होता है कि वो बोलना सीखता है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है, उसके साथ साथ क्या करता है वो कि वो बातचीत भी करना सीख जाता है। आगे आप क्या करें कि बच्चे का जब भी कोई काम कर रहे होते हैं ना, जैसे आप उसको चेंज करवा रहे हैं, कपड़े चेंज करवा रहे हैं, तो आप उससे बातचीत करते रहें। जैसे उसको आप हैंड वॉश करवा रही हैं, फेस वॉश करवा रही हैं, तो आप उससे बात करें, उससे कहें कि अब हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये हैंड वॉश कर रहे हैं,
हैंड वॉश करेंगे, फिर हम लोग ये फेस वॉश करेंगे। अब हम ये मुंह धो रहे हैं, अब ये हम हाथ धो रहे हैं, अब हम ये क्या कर रहे हैं, ये हम लोग ट्राउज़र पहन रहे हैं और ये है शर्ट है। ये क्या है, ये शर्ट है। रिपीट कराना मत भूलें। साथ साथ बच्चे को आपने अपने साथ बिजी भी रखना है कि वो भी रिपीट करे। आप अगर कोई वर्ड बोल रहे हैं तो साथ साथ वो रिपीट करता जाए कि ये शर्ट है, ये बटन है, और ये मेरी पैंट है, ये मेरे शूज़ हैं, और ये मेरे स्लीपर्स हैं। इस तरीके से आपने उसे रिपीट भी करवाए जाना है। तो अल्फाजों का इस्तेमाल वो करता जाएगा और वो सीखता जाएगा और वो बोलने की कोशिश करेगा। ये तो सारी चीज़ें हो गई कि जो बच्चे स्पीच डिले में हो उनके लिए। उसके साथ साथ अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा, उसको खाली सिर्फ और सिर्फ बोलने का मसला था, ये तो ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन उसके साथ साथ आपके बच्चे को और भी मसले मसाइल का सामना है। जैसा कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, ऑटिज़म का शिकार है, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा। जो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं ना, उसकी एक अलग बहुत बड़ी मैनेजमेंट होती है। उसमें बच्चे का सबसे पहले तो आई कांटेक्ट नहीं होता, जैसा कि आप जानते हैं, तो उसकी आई कांटेक्ट पे काम करना पड़ेगा। आई कांटेक्ट के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज पीकाबू की है। आप बच्चे के साथ पीकाबू 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 ये खेलें, और उसके साथ साथ आप ऑटिस्टिक बच्चों के आई कांटेक्ट के लिए क्या करेंगे कि कोई भी उसकी मनपसंद चीज़ उठाएं। वो उठाने के बाद उसको अपने आँखों के और चेहरे के पास लेकर आएं और उसको दिखाएं कि ये देखो ये क्या है। तो क्या होगा कि वो आई कांटेक्ट की कोशिश करवाएंगे उससे बार बार कि वो आई कांटेक्ट करना सीखें। उसके साथ साथ ये जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, कमांड फॉलोइंग नहीं होती, तो हमने उसको वो भी सिखाना होता है। उसके लिए आप क्या करें, उससे कहें ये चीज़ यहाँ से वहाँ पे रख दो, उसको चीज़ दें कि यहाँ से वहाँ पे रखो, और कोई चीज़ उसे कहें कि मुझे दे दो। इस तरीके से क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो कमांड फॉलोइंग सीखेगा। उसके साथ साथ ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं उनको बाहर लेके जाना, इर्द गिर्द की चीज़ें दिखाना और कोशिश करनी कि जो उसकी मनपसंद चीज़ें हैं उसके हिसाब से उससे बातचीत करनी और उसको गुफ्तगू करने की कोशिश करना उससे, कि वो बोले, आई कांटेक्ट करे, वो बिज़ी हो चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद हम लाते हैं कि अगर आपके बच्चे को न्यूरोलॉजिकल डिले है, मतलब दिमाग की जो बनावट होती है ना उसमें कोई मसला है, जैसे सीपी चाइल्ड होते हैं, सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, गर्दन तोड़ बुखार हो गया या किसी भी तरीके से ब्रेन डैमेज हो गया, उसका दिमाग की बनावट में ख़राबी आ गई है, तो उसकी थेरेपी क्या होगी। उसमें हम बहुत सारे जो होते हैं ना चीज़ों मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे फिजियोथेरेपी जो है उसकी फिजियो वो भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब की सब यूज़ होंगी और वो सब उसके साथ काम करेंगे। उसके साथ साथ आप उसकी बोलचाल के लिए क्या करें कि उसके ओरल मसाज करें। ओरल मसल्स जो होते हैं ना उसका मसाज किया जाएगा। उसके लिए आप जैतून का तेल लें और उसको उंगलियों पे लगाकर आप बच्चे का मसाज करें। होठों के इर्द गिर्द आप उसका जो है वो मसाज करें। उसके बाद आप क्या करें, उसके मुंह के अंदर, ये जो गला होता है ना इसके अंदर, ज़बान के ऊपर, तालू के ऊपर मसाज किया जाएगा, क्योंकि इन बच्चों को निगलने में भी मसला होता है। तो क्या होता है कि जब मसाज किया जाता है तो हम उनके ओरल मसल्स जो होते हैं ना उसकी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना शुरू कर दें, उसके ओरल मसल्स जो होते हैं। इसके साथ साथ एक और बात कि अपने बच्चे को आप उसके साथ अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करें और बच्चों को बिज़ी करें अपने साथ, उसको चीज़ों में बिज़ी करें अपने साथ, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो आपके साथ इंगेज रहे, कम्युनिकेट करे, घर में जितने अफराद हैं उनके साथ बातचीत करें। तो बच्चा जो होता है वो बोलना स्टार्ट कर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो प्लीज़ आप उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके बच्चों को बोलचाल में मसला है, या वो बोल नहीं पा रहे हैं, देर से बोल रहे हैं या देर से बोले हैं। तो आप उनको उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और हो सकता है ये उनके लिए फ़ायदेमंद हो और उनको ये फ़ायदा पहुंचाए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट के अलावा आप अगर उधर नहीं पूछना चाहते तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप ईमेल के ज़रिए मुझसे बातचीत कर सकते हैं।
हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें।